इसका अनुवाद पढ़ते हैं। वह जो अप्रकृति प्रेम का धन को लेकर आए थे तथा जो करुणा से भंडार था, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरी स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाला श्री रघुनाथ दास को गोस्वामी कहाँ गए? मेरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट को गोस्वामी, कृष्णदास को विराज को गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु यह सब एकाकर कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उन्हीं सभी को वियोग के कैसे रहूँ, कैसे सहूँ। मैं अपने सारे सिर जो है पत्थर को पटक दूँ, यह आग में प्रवेश कर दूँ। गुण की भंडार श्री गौरांग महाप्रभु कहाँ पर है? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाला संगी का संग में पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। पहले हम श्रीमद् भागवतम को श्लोक पढ़ते हैं, इसको हम वासुकोश के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवते सेवयं। भागवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अध्याय 10, स्कंद 10, अध्याय 9, श्लोक संख्या 20। माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना। एवं संदर्शितं हि अंगे हिरण्यं भूतं वसते। सवस्वनम् अपि कृष्णन यस्यं हृदयं सस्फरम्। एवं संदस्यं हि यंगः हिरण्यं भूत्वा वसते। सवस्वंसम् अपि कृष्णन यस्हृदयं श्रीश्वरं वसः।
एवं संहितं कि अंगे हरण्यं भूत्य वसते सवसं निपुः कृष्णन यस्याहि सैश्वरं वसः। एवं संदर्शितं अंग हरिणं स्ववशेन कृष्णेन एवं सदर्शितायंगा हरिणा विद्या वश्येता सोवसेनापि कृष्णेन यस्येदं सर्वेश्वरावसे। एवं संदृशिताहंगं हरिणामृत्यवश्यता स्वसेनापि कृष्णेन यस्येदं सुईश्वरं वसे। एवं संदृशिताहंगं हरिणामृत्यवश्यता एवं इस प्रकार सुदेशन प्रदुदस किया गया ही निश्चय अंग हे महाराज परीक्षित हिरण्य श्री भगवान द्वारा भूत्या वर्षयते अपनी सेवक यह भक्त के अधीन स्वीकार करने का गुण सब भूषण जो केवल अपनी वश में रहे अपि ही निश्चंद कृष्ण नाम भगवान श्री कृष्ण द्वारा यस्य जिसके हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवता सहित बस में दर्शन का अनुवाद करेंगे। हे महाराज परीक्षित शिव जी ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च स्थिति देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण कृष्ण भगवान के बस में है। फिर भी श्री भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपनी भक्त को वश में हो जाते हैं। यह बात इसी लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाई दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की इस लीलाओं को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है दृश्य तत्व्यंगे लोक आत्मन भक्तवत्स भागवतम में 10, 11,
9वें। भगवान अपने भक्त को वश में होने का गुण प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:35 में कहा गया है, एकोपि रचयिता जगदण्ड कोटि यश्चिन्तः जगदण्डो यन्तः अण्डानि स्थिति परमाणु गोविंदमादि पुरुषम तमहर भजामि। अपनी एक पूर्ण अंश परमात्मा से श्री भगवान असंख्य ब्रह्मांड एवं उनके देवताओं के नियंत्रण करते हैं। फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रण होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि पुण्यपुरुषोत्तम भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता यशोदा पकड़ जाने से बचने के लिए इच्छा रखते हुए भी भगवान की अंत में पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिया गया। लक्ष्मी सहस्र सेवनम कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मी करते हैं, फिर वे माखन को चोरी जैसी तरह से करते हैं। जैसे कि कोई भूखा मरा हो, यदि भी सारे जीव के नियंत्रक यमराज भगवान श्री कृष्ण का आदेश से भयभीत रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण अपनी माता के सच से भयभीत है। इन्हें विरोधाभास का अभक्त नहीं समझ सकते। भगवान एक ही भक्त को समझ सकते हैं। भगवान किंतु एक भक्त समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्ति कितना बलवान है। यह इतना बलवान है कि भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त के द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसी वशीभूत का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, अपितु वे दास के सुख प्रेम के वश में रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 1:21 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने यह आदेश दिया, समय अभय रथे स्थापन। हे कृष्ण, आपने मेरी सारथी बनो और मेरी आदेश को पालन करने स्वीकार की। अतः मेरी रथ के दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही इसे आदेश को पालन किया। अतः यह तर्क दी जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहते। क्यों? किंतु यह तो मनुष्य को अपनी अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र है। जब वे अपने भक्त को वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उन्हीं की दिव्य आनंद के बढ़ाने वाला है। हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा पूर्ण कृष्ण भगवान के रूप में ही करते हैं। अतः कभी कभी वे किसी अन्य के द्वारा नियंत्रण होने की इच्छा करते हैं। ऐसे नियंत्रण एक शुद्ध भक्त की अतिरिक्त भले अन्य कोई कैसे हो सकता है।
ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यनामोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मां ददाति स वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणार्थं सद्गुं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादां सलिलता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुखे देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी जो सबके नियंत्रण करते हैं, सभी देवता उनके अध्यक्षण में रहते हैं। माता यशोदा एक माँ होकर कैसे भगवान को बांधे, चर्चा ये चल रहा है। तो फिर क्योंकि पेपर ऐसे कुछ प्रसंग होता है तो चर्चा करने के लिए योग की बात होता है। ऐसे कोई लीला चल रहा है तो ठीक है, तो लीला में भी कुछ ऐसे चीज जो है शिक्षा बनाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत गहराई बात को बताया। क्या था कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे यशोदा माता बांध दी। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आंसर है कि उनकी शुद्ध प्रेम के कारण ही बांध गए भगवान, शुद्ध भक्त के कारण। चलिए बहुत सारा उदाहरण दिया गया, गीता में भी उदाहरण दी गई, उपनिषद में भी कहा गया है कि शुद्ध प्रेम के द्वारा ही भगवान को बांध सकते हैं। अन्यथा कुछ लोग बहुत सारा पूजा विधि करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। एक होता है एक दूसरे को दिखाने के लिए हम भी कर लेते हैं। भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, मानते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, कल मैं पढ़ रहा था कि गौड़ की पूजा के ऊपर प्रभात आकर में लिखते हैं कि नंद बाबा, ग्वाल बाल, सभी लोग देवराज इंद्र को जो है पूजा करते। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण बलराम 7 साल की उम्र हो गया, अभी अब जब बच्चा 5 साल में लगता है कि 3-4 साल में ही बोलना शुरू कर देता है। तो अचानक पूछने लगा कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो यदि हम
कुछ पता नहीं है तो हम क्या पूछते हैं? जो सीनियर होते हैं हम पूछते हैं इनसे कि बताओ आज क्या फेस्टिवल है, हमको क्या क्या करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम का भी एक जिज्ञासा प्रकट हुई। तो ओपन से प्रश्न पूछे कि जैसे कुछ क्या चल रहा है, किस लिए किया जा रहा है। ये बताइए नहीं, ये हमारे लिए जो है इंद्र देव जो है बारिश प्रदान करते हैं और बारिश से अन्न का उत्पादन होता है। अब देखिए कैसे हम खाएंगे, दाल रोटी कैसे खाएंगे। तो और गाय की भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यदि बारिश ना हो, घास ना हो तो ये कैसे खाएंगे। तो बहुत सारा इनको फिलोसफी दी नंद महाराज ने, कृष्ण बलराम ने। तो फिलोसफी देने के बाद उसमें एक शब्द वर्णन किए कि बोले भगवान फिर तर्क बताए कि यदि ये तो सब कुछ भगवान के ही है ना, इनके आदेश को पालन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फिलोसफी देने के बाद बोले कि आप जो ये कर रहे हैं, जब तक आपके पास ज्ञान ना हो तो ज्ञान से किया हुआ फल ही मिलती है, और ज्ञान से किया हुआ फल क्रियापन ही मिलता है। तो मान लीजिए एक्टर का पूजा करते हो तो आपको क्या है, भगवान का से नेचुरल देने वाला, क्योंकि सृष्टि का निर्माण तो वही किए हैं। तो आपने जितना समय तक किए हैं ये सब कुछ व्यर्थ ही चला गया, आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और मेहनत तो की, भगवान को अर्पित नहीं की, तो वो सक्सेस नहीं होगा। बहुत सारे व्यंजन बनाए, भगवान को अर्पित नहीं किए तो फिर फायदा क्या। और सोच लीजिए कितना एक अन्न को पालन करने के लिए कितना सारा लोगों का बलिदान होता है इसमें, कितना सारा जीव का जंतु का। तो ऐसे फिलोसफी दिए हैं भगवान श्री कृष्ण बताए कि तो फिर आपका कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा ही कर्म करने से ही आपको प्रतिफल मिलता है। तो फिर भगवान फिर और भी कन्विंस करते हैं। तो मेरी कई नोटिस है कि यहाँ पे जो बताया गया है बात को, तो यहाँ पे भी श्री सुखदेव गोस्वामी पहले महाराज को कह रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। प्रपात इसमें बता रहे हैं कि जैसे शिव जी जैसे देवता जो संहार करने में भगवान को शक्ति दिए हैं, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करने में इनको शक्ति दिए हैं, इंद्र जैसे महान उच्च स्तर देवताओं के समेत संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण कृष्ण भगवान के ही वश में है। जैसे मान लीजिए हम जो शरीर में एक्टिविटी कर रहे हैं, कि हमारा शरीर जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे भगवान विराजमान है कि बात आत्मा है तभी तो ये एक्टिविटी हो रहा है, संचलित हो रहा है, और आत्मा चली जाएगी। कोई एक्टिव नहीं होगी, लाश के समान है। तो यहाँ पर वर्णन है कि जो ब्रह्मा जी, शिव जी, जो इंद्रदेव है, ये सब कुछ भगवान के ही वश में है, भगवान ही इसको नियंत्रण करते हैं। और जैसे देश का जो है जो मंत्री प्रधानमंत्री है, तो जितना भी मुख्यमंत्री नियंत्रण करते हैं, जब तक उनका ऑपरेशन ना जाए तब तक वो प्रयोग नहीं कर सकते। डिसीजन क्या होता है, ऊपर के लेवल पे होता है। तो यहाँ पर
ये बात को समझा रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज को। फिर भी भगवान एक दिव्य गुण है, यह अपनी भक्त को वश में हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुणवान ये भी कर रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। ये दिव्य गुण है। मैं मानता हूं कि मैंने ही इनको सेवा दिया हूं, वो मेरी ही अध्यक्षण में है। मैं जो बोलूंगा वो करेंगे, वो बोलने से मैं नहीं करूंगा। मैं जो भक्ति करते हैं, जो मेरे को प्रेम करते हैं, मैं वो जैसे बोलते नहीं करता हूं। सारे नियम को भी तोड़ सकता हूं। जो नियम बनाने वाले को इसके लिए क्या है? तो यहां पर ये भी बात कर रहे हैं कि मैं सभी जो भी नियम को मैं तोड़ सकता हूं। इसलिए बोले कि मैं भगवान जो प्रेम करते हैं, जो दिव्य गुण में अपने भक्तों को ही वश में हो जाते हैं। ये बात इसी लीला में, तो ये जो लीला हुआ है, यशोदा माता भगवान को बांधा जाना, दामोदर लीला में जो हुआ है, भगवान द्वारा ये दिखाया जाता है कि भगवान कि अपनी शुद्ध भक्त को इतना प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे सबसे पहली बात बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ये बताते हैं कि वो बताते हैं। तो हम छोटा सा उदाहरण देखेंगे कि भगवान बोले थे कि मैं युद्ध भूमि में कभी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप देखिए भीष्मदेव इतना शुद्ध भक्त थे, तो बोले कि आप कैसे नहीं उठाएंगे, हम देखेंगे। बोले कि भगवान से बात ही, भगवान को बता रहे कि आपको उठाना ही पड़ेगा। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं, तो मान लीजिए हमारा उतना प्रेम होगा तभी तो व्यक्ति करता है। तो उतना प्रेम नहीं होगा भगवान से कि उस व्यक्ति से, कि उस भक्त से, तो वो नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे नेचर होता है कि भगवान को बहुत पसंद आता है। आदि विष्णु पितामह का आप थोड़ा देखेंगे कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कौन सा जगह रहे? जंगल में नहीं रहे, कोई आश्रम में नहीं रहे, ऐसे महल में रहे जहां पे रह पाना बड़ा कठिन। राजमहल पे रहे, वहां पे क्या चीज नहीं है, करना कानून सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। धन है, सुंदर है, स्त्री है, फिर भी अपने बच्चों को इसलिए अपना पिता को जो है, पिताओं को विवाह करने के लिए पिता जो है जिसे विवाह करना चाह रहे थे, उसी बातों को रखने के लिए तो भगवान बड़ा प्रश्न है कि अपने पिता का आदेश को पालन कर लिया। तो भगवान बहुत सारे चीज लेके, तभी भक्त जो है, तो बोले कि भक्त भी एक प्रकार क्या है, बाजी लगाता है कि मैं भी करके दिखाऊं, कि मैं इतना श्लोका सुना के दिखाऊं। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया हुआ है। तो अब कोई बताइए, भगवान से बाजी लगा सकते हैं क्या? भगवान से कौन जीत सकता है? भगवान को भक्त ही जीत सकते हैं। अब देखिए
इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, ये भी समय आ चुका है। तो भीष्म पितामह तुरंत ही उस प्रकार से मतलब कि खतरनाक वान को चलाने लगे। तो भगवान को क्रोध आ गया। मान लीजिए एक बार में यदि अपनी एक ऐसे भी बंदूक होता है ना, एक बार में 150 गोली जो है निकल सकता है कि 2 मिनट की 4 मिनट के अंदर 150 गोली आप लगा सकते। तो उस प्रकार से यदि विष्णु पितामह सब मुझे धनुष को जो है ज़्यादा, तो भगवान बड़ा क्रोधित होकर रथ के पाया को उठाना पड़ा। तो भीष्म पितामह का यही बस कि मैं इससे रसों को आस्वादन करना चाह रहा था, बस और कुछ नहीं। आपने क्या बोले थे कि आप मैं उठाऊंगा नहीं, कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो हमने बोले कि ऐसे तो नहीं हो सकता है। भीष्म पितामह सोचे आप तो उठाना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या किए कि भीष्म पितामह को प्रेम कर इसलिए उठाना। तो बोलते हैं कि वचनबद्ध को प्रेम से कोई तुलना नहीं होता है। जो वचन जो जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे तुलना नहीं की जाती। तो वचन वहाँ पे काम आता है जहाँ पे उस चीज को करने से क्षतिकारक हो। जो सुप्रीम है तो थोड़ा सा थोड़ी ना किसको मारे, बस प्रदर्शित किए, दिखाए बस। थोड़ा कि विष्णु पितामह को मारने के लिए जाते किसको मार रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोल रहे कि भगवान की लीलाओं को समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए भागवतों में श्लोक का भी वर्णन करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कह रहे हैं कि अपनी एक पूर्ण अंश परमात्मा से भगवान के असंख्य ब्रह्मांड एवं अनेक देवता की नियंत्रण करते हैं, फिर भी अपनी भक्ति के द्वारा नियंत्रण होने के लिए राजी हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। तो उपनिषद में कहा गया कि पूर्ण कृष्ण भगवान मन से भी अधिक और वेग को दौड़ सकते हैं। तो मन को वश में करना बड़ा मुश्किल। अर्जुन बोल रहे थे कि वायु से भी गति है, तो बोले तो मन को से अधिक भगवान वेग बहुत इससे तेज है। किंतु हम ये देख सकते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़ जाने से वचन का अच्छा पकड़ जाने से वचन से इच्छा रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अंत में पराजित हुए। वचन को रखने के लिए क्या किया, भगवान पराजित हुए, माता यशोदा द्वारा पकड़ लिया गया। भगवान पहले तो इनका प्रयास देख रहे थे कि मेरे को पकड़ने के लिए कि क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए यशोदा माता ने हार नहीं मानी। यशोदा माता हार नहीं मानी। सारे जितना भी ब्रज में रसिक जो था सारे रस्सी को ले आए, क्योंकि चिंता था उनके पास में कि कहीं कृष्ण गलत राह पे न चल जाए।
गलत ऐसे उसमें ना चले जाए और दृष्टांत ना कर ले। इसलिए बचपन में ही बच्चे को जो है संभालना चाहिए। यदि बचपन से संस्कार नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो इसका संस्कार नहीं बन सकता है। इसलिए बोलते हैं कि गर्भधारण से ही संस्कार का आ सकता है। तब से ही संस्कार, इसलिए गर्भधारण संस्कार क्या है? 16 संस्कार होता है, उनको शिक्षा देना। तो यशोदा माता का एक ही इच्छा था कि ये दुष्ट ना करना, और उसके लिए ही मेहनत कर रहे थे। यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के लिए ही मेहनत कर रहे थे। मान लीजिए आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, आप दुष्ट कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे, मान लीजिए आपको दंड भी दे दिया, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसीलिए भगवान, यदि कोई भक्त समझ जाए, अरे यार मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं व्यवस्था करने के लिए, जो मैच्योर होते वो समझ जाते हैं, तो फिर वो कुछ ऐसे भी बोलते कि नहीं वहां पे नहीं जाना, फिर वो नहीं जाते। तो भगवान यही चीज की, क्योंकि प्रेम जो चीज को समझ गए, भगवान तो सबको समझते हैं, कि भक्त समझ जाता है उस प्रेम को, तो फिर उनकी ही बातों को सुन लेते हैं। तो यहाँ पर यशोदा माता भी, यशोदा माता को प्रेम को भगवान ने समझ लिया, इसलिए इनकी वश में भगवान हो गए। ये नहीं कि अपने प्रयास को छोड़ दिए, जब तक इनका बांधे नहीं थे तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़े। तो हमारे लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है इसमें, गहराई से गहराई बात तक जा सकते हैं। यहाँ पे और भी उदाहरण देखिए, लक्ष्मी जी जिसके स्वामी हैं, जो सहस्र लक्ष्मी भगवान को सेवा करते हैं, तो ये कैसे दूसरे से बांध सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, और लक्ष्मी देने वाले कौन है? लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, जिसके पास इतना अप्लायंस है, सब कुछ है, उनके पति है, तो इनको कौन मान सकते? तो लक्ष्मी बोल सकते हैं ना, चल आपका कितना नुकसान हुआ बताओ, भरपाई तो कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं कि आप ये सब मतलब बताओ आपको कितना, मैं इनकी पति हूँ। तो यहाँ बना कि लक्ष्मीपति सहस्र लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा करते हैं, तो उनको कैसे बांध दिया गया? फिर भी माखन चुराने की इस तरह से करते हुए, जैसे कि कोई भूखा मर रहा हो, ऐसे क्यों मिला? जो ब्रह्मांड को खिलाने वाला व्यक्ति वो खुद चोरी कर रहा है। चोरी का परंपरा भगवान से नहीं शुरू हुई है, भगवान तो न्याय किए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि यमराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि सारे जीव के नियंत्रण में यमराज भगवान श्री कृष्ण का आदेश से भयभीत है, तो यमराज हम भय करते हैं ना, कि यमराज हमको दंड ना दे, वो दंड ना दे, यमराज में बड़ा भय है।
भगवान की, भगवान से भयभीत है। यदि मैं नियम को पालन ना करूं तो फिर मेरे को भी दंड मिल सकता है। इसलिए हम देखेंगे ना कि भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जो पढ़ाई कर रहे थे, इसका कृष्णा बुक में गुरुपुत्र को उद्धार टॉपिक है इसका शायद। तो ये भी 64 दिन में 64 कला जब भगवान श्री कृष्ण सीखने के बाद तो गुरु से और गुरु माँ से बोले आप कुछ हमसे मांगिए, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद कुछ दान भी लेना होता है कि हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। तो आजकल क्या है, ज्ञान तो भरपूर लेते हैं, देने में पीछे हो जाते हैं। इसलिए लोग पहले देखिए गुरु को देते थे, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगाते थे कि आश्रम को चलाने के लिए। तो आजकल ज्ञान तो भरपूर लेते हैं, तो इसके बाद उसको देते नहीं है कुछ भी। तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और मैं क्या कर सकता, नहीं बड़ा दुखी होकर बोले। मान कोई बच्चा, कोई माँ यदि बच्चे को देखता है, अपने बच्चा क्यों ना हो, हमेशा उस प्रकार से प्रेम से देखता है, छोटा बच्चे पकड़ लेता है। तो कृष्ण इतना चतुर थे, 64 दिन में 64 तरह सीखे थे। आप सोच लीजिए, जो गुरु माँ जो है कितना बुद्धिमान बालों का यदि कौन प्रशंसक नहीं हो, कौन प्रेम नहीं करे। तो मन का बात कहने लगे कि मेरा जो है पुत्र जो है समुद्र कुल में गए थे स्नान करने के लिए और फिर वापस नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, नरसंहासुर जो है मेरे पुत्र को जो है समुद्र का देवता जो है वो लेके चले गए। कहाँ? तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि गुरु माँ का जो है आदेश को पालन करने के लिए फिर समुद्र कूल पर गए। समुद्र देव से पूछे कि कहाँ है, किसने किया है। तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज से बातचीत करते हैं, तो क्या हुआ सिस्टम में इसका कर्म में लिखा हुआ था कि इसका काल मुक्त होना था। इसलिए जिसका जो कर्म में लिखा है इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते। तो मेरी कहने को जैसे कि तो यमराज भी भगवान के आदेश का पालन करते हैं और भगवान के आदेश से भयभीत रहते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपने माताओं के साथ पर भयभीत है। विरोधाभास अभक्त तो नहीं समझ सकते हैं कि, किंतु एक भक्त समझ सकता है भगवान श्री कृष्ण कि अनन्य भक्त इतना बलवान होते हैं। ये इतना बलवान है कि भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त के द्वारा नियंत्रण में रखे जा सकते हैं। वे अपने दास को वश में है। एक तो दास की शुद्ध भक्ति के प्रेम में ही रहते हैं। जो उनका सेवा करते हैं, दास बनते हैं, वही भगवान भी उनकी ही बातों को सुनते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बात तो भगवान सुन ही नहीं रहे, हम उस प्रकार से दास बने नहीं। तो ये तो पता हो कि दास बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दासत्ता को जिनके तो आप खुद प्रकट नहीं करेंगे तो कैसे भगवान आपको प्रेम करेंगे।
हम मानते हैं करते नहीं, तो इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए। तो यशोदा माता ने सेवा करके दिखाया, खुद प्रकट करके दिखाया, तो भी भगवान इससे प्रश्न हुए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में वर्णन कर रहे हैं कि हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, तुरंत उसमें भगवान के रूप में करते हैं, और फिर कभी कभी भक्त किसी अन्य के द्वारा नियंत्रण होने की इच्छा करते हैं। ऐसे नियंत्रण एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अभ्यास अन्य कोई किसी के कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि किसके बस में होना है तो भगवान के बस में हो, किसी देवताओं के बस में मत हो। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव के बारे में वर्णन कर, ये भी भगवान के बस में है। बस में रहकर ही कार्य संभाल रहे हैं। यदि हम और किसी के बस में हो जाएंगे तो उस लोक में जाना पड़ेगा। गीता के अनुसार जो पितृ को पूजा करते हैं, पितृलोक जाते हैं, और देवलोक पूजा करने से देवलोक जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन की गई। तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि वासुदेव खस का आज तिरुभाव दिवस है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है मध्य लीला 13वां अध्याय श्लोक संख्या 42 और 43 में रक्षाता है। तो उसी चैप्टर में जो बताया गया कि शाखा उपशाखा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की संगति में कौन कौन आए थे, कौन क्या है, रूल को अपनाए। तो वासुदेव घोष जो है बहुत बड़ा गायक थे, नृतक। तो वासुदेव, माधव, तो ये तीनों भाई थे। और वासुदेव घोष जब नित्यानंद प्रभु से बहुत ही आकर्षित थे। तो हम भी वासुदेव से हम प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से आपने नित्यानंद प्रभु से आकर्षण होकर भगवान की सेवा कर रहे थे और हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने जो कीर्तन में जो पार्टिसिपेट किए हैं, तो हमारे भी थोड़ा सा भी रुचि होगा तो हम भी भगवान को कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रघुराज में भागवतम की हरे कृष्ण महामंत्र की जय। Play by USB Drive.